हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, वेदर इट इज़ यूपीएससी और स्टेट पीएससी। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। होपफुली काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। Well, I am Swaliha Ambar and I welcome you to Learner's Point and today we are starting एंशियंट हिस्ट्री सीरीज़। ठीक है, आज हम एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ, एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ के बारे में। तो इन दिस सीरीज़ वी आर गोइंग टू कवर इंडियाज़ एंशियंट पास्ट, दैट इज़ अ बुक बाय आर एस शर्मा। ठीक है, और मेरा मेन एम जो है एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ बनाने का वो यही है कि जिन किसी के भी पास अगर कोई रिसोर्सेज नहीं है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, तो उनकी मैं बेस्ट वे में हेल्प कर सकूं। और जिसके पास है भी और समझने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें भी उनकी हेल्प कर सकूं मैं उनकी प्रिपरेशन में। तो हम जो है ना वो इस सीरीज़ में काफ़ी पार्ट्स में वीडियोस में प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, मतलब आप लोग प्रिपरेशन जो भी करेंगे उसमें आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, काफ़ी पार्ट्स मिलेंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ दैट आई वांट टू हेल्प यू इन द बेस्ट वे आई कुड। इसलिए काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे बिकॉज ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड। ठीक है, सो जस्ट बी पेशेंट एंड लर्न। ओके, एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, क्योंकि प्रीलिम्स में भी और मेंस दोनों में ही एंशियंट हिस्ट्री की बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, जो भी वीडियोज़ आप एंशियंट हिस्ट्री के करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर। तो जिस भी वीडियो से आप पढ़ाई करेंगे उसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ओके, सो हिस्टोरिकल सोर्सेस की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल सोर्सेस जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लूज़ होते हैं। अगर हम सिंपली बोलें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लूज़ होते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी हिस्ट्री को पढ़ने में, हिस्ट्री को जानने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हिस्टोरिकल सोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनमें होती है। ठीक है, सो हम एंशियंट हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। आज इस वीडियो में हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे और लिटरेरी और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में भी जानेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज को पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज वो ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनमें इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो है होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, समझ में आया। हिस्टोरिकल सोर्सेज वो ओरिजिनल सोर्सेज हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, देखो, historical sources are in original sources that contains important historical information, or these are important clues that are very helpful in order to understand in order to study history. ठीक है, समझ में आया आपको। मैंने आपको जैसे पहले भी बताई कि जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लूज होते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। ओके, आप चाहे तो एक बार खुद भी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो एक बार रिवाइज करने के लिए और याद रखने के लिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज बेसिकली रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक रिटन टेक्स्ट या फिर रिटन अकाउंट्स, ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, रिलीजियस, फॉरेन एंड सेक्युलर। याद रखिएगा, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो 2 टाइप के हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो 3 टाइप के हैं, रिलीजियस, फॉरेन और सेक्युलर, ठीक है, समझ में आया। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं ये भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, इनमें भी काफ़ी टाइप्स हैं, लाइक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स भी इसमें आ जाते हैं, और आर्टिफैक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो सोर्सेज हैं, दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट in order to know about the past, what happened in the past, what was the social life, ठीक है, सोशल लाइफ क्या थी, कल्चरल लाइफ क्या थी, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, ये सब हमें किस चीज़ कहाँ किससे पता चलता है, तो हमें ये सब किससे पता चलता है, हिस्टोरिकल सोर्सेज यानी लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, ठीक है, समझ में आ गया। होपफुली आपको यहाँ तक सब समझ में आया हो। अब हम लिटरेरी सोर्सेज को ब्रीफ में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको लिटरेरी सोर्सेज ब्रीफ में पढ़ने को मिलेगा, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ब्रीफ में मिलेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आई रियली वर्क वेरी मच हार्ड फॉर यू, तो मोटिवेट होती हूँ मैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होते हैं तो बिकॉज़ आप मेहनत करते हो और उसके लिए आपको अच्छा फल मिलता है, तो बहुत ही खुशी होती है, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, हम अभी ब्रीफ में पढ़ लेंगे लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। द एंशिएंट इंडियंस न्यू, हाँ एक मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है एक्चुअली, वेट, न्यू हाउ टू राइट एज अर्ली एज 2500 BC। जो एंशिएंट इंडियंस थे वो लिखना कब से जानते थे, एज अर्ली एज 2500 BC, ठीक है। और जो हमारे मोस्ट एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो ज़्यादा वो ओल्डर नहीं है देन दी AD 4th सेंचुरी, ठीक है, और कहाँ पर मिली हैं, सेंट्रल एशिया में। एक एक बात को आपको याद रखना है, ठीक है, समझिए, समझेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा कि जो एंशिएंट इंडियंस हैं वो लिखना कब से जानते थे, दे न्यू हाउ टू राइट एज अर्ली एज 25,000 BC, ठीक है। और जो मोस्ट एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हमारी, वो पुरानी नहीं हैं, आर नॉट ओल्डर देन द AD 4th सेंचुरी, ठीक है, और कहाँ मिली हैं, सेंट्रल एशिया में। होपफुली आपको याद रहेगी बात। ओके, ठीक है, एज अर्ली एज 2500 BC है वो। नाउ इंडिया, इन इंडिया दे वर रिटन, एक मिनट, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं वो बता देती हूँ। तो देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैन बी डिफाइंड एज हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होती हैं इंफॉर्मेशन की, और दीज आर यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर, ठीक है, समझ में आया।
और इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि एनग्रेव्ड होते हैं, ठीक है, स्टोन पिलर्स पे और वॉल्स ऑफ केव्स पे। ये जो हैं बहुत ही यूज़फुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट द पास्ट, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस बेसिकली हार्ड सरफेसेस पे एनग्रेव्ड किए जाते थे, जैसे स्टोन पिलर्स पे या फिर वॉल ऑफ केव्स पे, ठीक है, समझ में आया। नाउ इंडिया में, in India they were written on birch bark and palm leaves, but in Central Asia where the Prakrit language had spread from India, manuscripts were also written on sheep leather and wooden tablets। देखो इंडिया में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो किस पे लिखी जाती थी? मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंडिया में बर्च बार्क पे लिखी जाती थी और पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, ठीक है। और सेंट्रल एशिया में जहाँ पर जो प्राकृत लैंग्वेज है स्प्रेड हुई थी फ्रॉम इंडिया, वहाँ पर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो शीप लेदर, ठीक है, शीप लेदर और वुडन टैबलेट्स पे लिखी जाती थी। ये याद रखिएगा कि कहाँ पर किस पे लिखी जाती थी। तो इंडिया में बर्च बार्क और पाम लीव्स पर, और सेंट्रल एशिया में शीप लेदर एंड वुडन टैबलेट्स पर। इंस्क्रिप्शंस उतने ही अच्छे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जितने ही अच्छे हैं। जब व्हेन पेंटिंग वाज नॉट नोन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो हाईली वैल्यूड थी, ठीक है। ऑल्दो ओल्ड संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, जो ओल्ड संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ना, वैसे तो वो पूरे देश में मिली, पर इंडिया में ऑल ओवर इंडिया मिली, पर वो जो हैं वो मोस्टली रिलेट करती हैं साउथ इंडिया से, कश्मीर से और नेपाल से, ठीक है। याद रखना इस बात को कि कहाँ मोस्टली किससे रिलेट करती हैं? साउथ इंडिया, कश्मीर और नेपाल, ठीक है। करेंटली इंस्क्रिप्शंस आर लार्जली प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो लाइब्रेरी में लार्जली प्रिजर्व्ड है, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक सभी सब कुछ समझ में आया होगा। एक सेकेंड, होपफुली आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, जो मोस्ट एंशंट बुक्स हैं वो रिलीजियस थीम्स कंटेन करती हैं, ठीक है। उनमें रिलीजियस थीम्स हैं। हिंदू रिलीजियस लिटरेचर्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं वेदास, रामायण, दी महाभारता, ठीक है, और द पुराणास। Hindu religious literature includes the Vedas, the Ramayana, and the Mahabharata and the Purana, ठीक है। They throw considerable light, ये considerable light throw करते हैं on the social and cultural condition of ancient times, but it is difficult to use them in the context of time and place, ठीक है, समझ में आया। ऋग्वेदा जो है, द ऋग्वेदा में बी असाइंड टू 1500 and 1000 BC, ठीक है। दो सच कलेक्शंस एज द अथर्ववेदा और यजुर्वेदा, ब्राह्मणास, अरण्यकास, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, अरण्यकास एंड द उपनिषद्स डेट रफली टू 1500 BC। कब डेट, क्या डेट है? डेट रफली 2000 to 500 BC, ठीक है, डेट याद रखिएगा। नाउ ऋग्वेदा जो है वो मेनली कंप्राइज करती, ऋग्वेदा में मेनली प्रेयर्स हैं, और वेयर द लेटर वैदिक टेक्स्ट कंप्राइजेस प्रेयर्स भी हैं, एज वेल एज रिचुअल्स, मैजिक एंड मिथोलॉजिकल स्टोरीज, ठीक है। हाउएवर द उपनिषद्स कंटेन फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अगर वैदिक टेक्स्ट को समझना है तो इट वॉज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी द वेदंगास और द लिम्स ऑफ द वेदा। दीज सप्लीमेंट्स ऑफ द वेदा कंप्राइज फोनेटिक्स, ये वर्ड्स को अच्छे से याद रखिएगा। दीज सप्लीमेंट्स ऑफ द वेदा कंप्राइज फोनेटिक्स, शिक्षा,
रिचुअल कल्पा, ग्रामर व्याकरण, इटिमोलॉजी निरुक्ता, मैट्रिक्स छंदा एंड एस्ट्रोनॉमी ज्योतिषा, एंड मच लिटरेचर ग्रीव अराउंड ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, महाभारत की हम बात करेंगे आगे। द टू एपिक एंड द मेजर पुराणास सीम टू हैव बीन फाइनली कंपाइल्ड बाय सेंचुरी AD 400। ठीक है, जो दो एपिक और जो मेजर पुराणास हैं वो फाइनली कंपाइल्ड कब हो गए थे? बाय सेंचुरी AD 400। ठीक है, सीम टू हैव बीन कंपाइल्ड फाइनली कंपाइल्ड बाय सेंचुरी AD 400। ऑफ दीज ऑफ द एपिक द महाभारत एट्रीब्यूटेड टू व्यासा, वो जो है ओल्डर है और पॉसिबली रिफ्लेक्ट करती है, महाभारत पॉसिबली रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द 10th century BC टू AD 4th century। ठीक है, ओरिजिनली महाभारत में 8800 वर्सेस थी और क्या कहा जाता था? जया, और अ कलेक्शन डीलिंग विथ विक्ट्री। ठीक है, फिर जो है वर्सेस इंक्रीज्ड हो जाती हैं, 24,000 वर्सेस हो जाती हैं और एंड केम टू बी नोन एज भारता। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसमें स्टोरीज थी ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स कॉल्ड भारत। ठीक है, द फाइनल कंपिलेशन इंक्रीज्ड द वर्सेस टू, फाइनल कंपिलेशन में कितनी वर्सेस हो जाती हैं? 1 लाख, विच केम टू बी नोन एज दी महाभारत। ठीक है, याद रखिएगा कि कब कितनी वर्सेस थी और क्या कहा जाता था। द रामायण ऑफ वाल्मीकि ओरिजिनली कंसिस्टेड, एक्चुअली यहाँ पे कंसिस्टेड है। ठीक है, इसको ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 6000 वर्सेस which were raised to 12,000 and eventually to 24,000। जो रामायण है उसमें ओरिजिनली 6,000 वर्सेस थी जो कि बढ़ती हैं कितने पर? 12,000 पर और इवेंचुअली टू 24,000। ठीक है, 6,000 then 12,000 then 24,000। Although this epic appears to be more unified than the Mahabharata, it too has its didactic parts which were subsequently added. The Ramayana composition started in the 5th century BC। रामायण का composition कब start हुआ था? In the 5th century BC। ठीक है, याद रखिएगा। Now after that it passed through as many as 5 stages and the 5th stage seems to have been as late as the 12th century AD। As a whole, the text seems to have been composed later than the Mahabharata। ठीक है, in the post-Vedic period, we have a large corpus of ritual literature। Grand public sacrifices to be made by the princes and men of substances, यहाँ full stop आएगा। Grand public sacrifices to be made by princes and men of substance belonging to the three higher varna set out in the। एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, पहले मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ ताकि कोई आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। एक सेकेंड वेट करिए, जस्ट अ मिनट। होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा कि क्या 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 अभी हमने यहाँ तक पढ़े, आपको होपफुली सब कुछ क्लियर होगा। ओके, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो मैं आपके लिए करेक्ट कर देती हूँ और आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है। स्पेलिंग तो आप भी लिख सकते हैं। शरोता सूत्रास। ठीक है, शरोता सूत्रास, याद रखिएगा ये नाम। क्या है कि पोस्ट वैदिक पीरियड में वी हैव अ लार्ज कॉर्पस ऑफ रिचुअल लिटरेचर। ठीक है, और ग्रैंड पब्लिक सेक्रीफाइसेस कौन करता था? तो प्रिंसेस और मैन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, बिलोंगिंग टू, किससे बिलोंग करते थे जो लोग? 3 हायर वर्नास से। ये किसमें है?
दिस इज सेट आउट इन द शौरा सूत्रास. इसको याद रखिएगा, शरोता सूत्रास एक्चुअली, सॉरी, शरोता सूत्रास. ठीक है, विच प्रोवाइड फॉर सेवरल ऑस्टेंटेशियस रॉयल करोनेशन सेरेमनीज. ठीक है. सिमिलरली डोमेस्टिक रिचुअल्स कनेक्टेड विथ बर्थ नेमिंग सेट, बर्थ नेमिंग, ठीक है, और सेक्रेड थ्रेड इन्वेस्टिचर. एक सेकेंड, ये वाले पैराग्राफ्स में थोड़ी मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग्स में. जो डोमेस्टिक रिचुअल्स थे कनेक्टेड विथ बर्थ नेमिंग, और यहाँ पर आ जाएगा सेक्रेड थ्रेड इन्वेस्टिचर और मैरिज, फ्यूनरल्स एक्सेट्रा आर प्रेस्क्राइब्ड इन द गृह सूत्रास. ठीक है, गृह सूत्रास में वो प्रेस्क्राइब्ड है. किसमें प्रेस्क्राइब्ड है? गृह, एक सेकेंड, आर प्रेस्क्राइब्ड इन द गृह सूत्रास. इसकी इनकी स्पेलिंग्स आप अच्छे से याद रखिएगा. गृह सूत्रास. ठीक है, जो डोमेस्टिक रिचुअल्स कनेक्टेड विथ जो बर्थ नेमिंग या फिर सेक्रेड थ्रेड इन्वेस्टिचर, यहाँ पर आ जाएगा मैरिज, फ्यूनरल्स एक्सेट्रा आर प्रेस्क्राइब्ड इन द गृह सूत्रास. ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है. बोथ ऑफ द शरोता सूत्रास एंड द गृह सूत्रास रिलेटेड टू सेंचुरी 600 to 300 BC. ठीक है सर, यहाँ पे आएगा सल्व सूत्रास. यहाँ पर क्या आएगा? सल्व सूत्रास. ठीक है, सल्व सूत्रास प्रेस्क्राइब Salvasutra prescribe various kinds of measurements for the construction of sacrificial altars. ठीक है, they mark the beginnings of the study of geometry and mathematics. The religious books of the general in the Buddhist refer to historical persons and incidents. जो religious books हैं जनरली किसकी बात? ऑफ द जनरल इन द बुद्धिस्ट रेफ़र करते हैं हिस्टोरिकल पर्सन्स और इंसिडेंट्स पे. ठीक है, और द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन पाली. जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो किस में लिखे गए थे? पाली में, विच वॉज स्पोकन इन मगधा और साउथ बिहार एंड वॉज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ प्राकृत. ये याद रखिएगा कि जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो किस में लिखे गए थे? पाली में. और कहाँ पर बोले जाते थे? तो मगधा और साउथ बिहार. एंड वॉज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ प्राकृत. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे वर फाइनली कंपाइल्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी BC इन श्रीलंका. वो फाइनली कंपाइल्ड कब हुए थे? इन द फर्स्ट सेंचुरी BC. और कहाँ पर? और श्रीलंका में. बट द कैनोनिकल पोर्शंस रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया इन द एज ऑफ द बुद्धा. ठीक है, दे टेल अस नॉट ओनली अबाउट द लाइफ ऑफ द बुद्धा बट ऑल्सो अबाउट सम ऑफ हिज रॉयल कंटेम्प्रेरीज who ruled over मगधा. जो ये जो है ना, ये सिर्फ हमें बुद्धा की लाइफ के बारे में नहीं बताते हैं, पर ये हमें उन रॉयल कंटेम्प्रेरीज के बारे में भी बताते हैं जो कि उस टाइम पे ही रूल करते थे मगधा में, नॉर्थ बिहार में और ईस्टर्न यूपी में. ठीक है, the most important and interesting portion of the non-canonical literature is provided by the stories of the previous birth of Gautama Buddha. They were finally compiled in the first century BC. ये अभी मैंने अभी आपको बताई. It was believed that before he was actually born as Gautama, the Buddha passed through over
550 बर्थ्स इन मैनी केसेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ऐसा बिलीव किया जाता था कि बिफोर ही वॉज एक्चुअली बॉर्न एज गौतमा, बुद्धा जो है वो 550 बुद्धा पास थ्रू ओवर 550 बर्थ्स और मैनी केसेस में इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ईच बर्थ स्टोरी इज कॉल्ड अ जातका विच इज़ अ फोक टेल। ये याद रखिएगा, what is jataka? Each birth story is called jataka, which is a folk tale. The jatakas throw invaluable light on the social and economic conditions of the period between the 5th and 2nd century BC. जो jatakas हैं वो invaluable light throw करते हैं किस पे? On the social and economic conditions of the period between the 5th and 2nd century BC. ठीक है, they also make incidental references to political events in the age of the Buddha. They also make incidental references to political events in the age of the Buddha. Now, Jaina texts were written in Prakrit. ठीक है, जो जैना टेक्स्ट थे वो किस में लिखे गए? प्रकृत में, और इवेंचुअली कंपाइल्ड हुए थे इन 86th सेंचुरी इन वल्लभी गुजरात। ठीक है, they however contain many passages that help us to reconstruct the political history of Eastern Uttar Pradesh and Bihar in the age of Mahavira. ये जो हैं ये काफ़ी पैसेजेस इनमें हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें अब रिकन्स्ट्रक्ट करने में अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, और बिहार इन द एज ऑफ महावीरा। द जैना टेक्स्ट रेफर रिपीटेडली टू ट्रेड एंड ट्रेडर्स। जो जैना टेक्स्ट हैं वो रेफर करते हैं रिपीटेडली टू ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ठीक है, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र की अगर हम बात करें तो आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वी ऑल्सो हैव अ लार्ज बॉडी ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। ठीक है, हम सेक्युलर मैंने आपको जैसे बताई थी लिटरेरी सोर्सेज में 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं लिटरेरी सोर्सेज के, रिलीजियस, फॉरेन और सेक्युलर। सो अभी तक हमने रिलीजियस देख ली हैं, नाउ विल सी सेक्युलर। ठीक है, वेट अ सेकेंड। We also have a large body of secular literature. To this class belong the law books called the Dharma Sutras and Smritis. इस क्लास से क्या बिलोंग करती हैं? लॉ बुक्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? धर्म सूत्रास या फिर स्मृतिस, एंड स्मृतिस, विच टुगेदर विद देयर कमेंट्रीज आर कॉल्ड धर्मशास्त्रास। ठीक है, धर्म सूत्रास और स्मृतिस क्या हैं? तो लॉ बुक्स हैं जिन्हें टुगेदर विद देयर कमेंट्रीज क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्रास। जो धर्मशास्त्रास हैं दे वर कंपाइल्ड इन 500 and 200 BC. ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिमेंबर द डेट्स। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। एंड द प्रिंसिपल स्मृतिज वर कोडिफाइड इन द फर्स्ट 6 centuries of the Christian era. The duties to be performed by the different varnas as well as by kings and their official. This set out the rules for marriage. जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की जानी चाहिए बाय द डिफरेंट वर्नास और बाय किंग्स एंड देयर ऑफिशियल, दिस सेट आउट द रूल्स फॉर मैरिज टुगेदर विद द लॉज अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी इज़ टू बी हेल्ड। ठीक है, सोल्ड एंड इनहेरिटेड। दे ऑल्सो प्रेस्क्राइब पनिशमेंट्स फॉर पर्सनस गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, असॉल्ट, मर्डर, अडल्ट्री और एंड द लाइक। ठीक है, समझ में आ गया। An important law book is the अर्थशास्त्र of कौटिल्य. The text is divided into 15. जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की वो भी एक important law book है। जो टेक्स्ट है वो 15 बुक्स में डिवाइडेड है, जिसमें से जो
सेकेंड और थर्ड है वो मे बी रिगार्डेड एज बीइंग ऑफ एन अर्लियर डेट एंड सीम टू हैव बीन द वर्क ऑफ डिफरेंट हैंड्स. ठीक है. This text was put in its final form in the beginning of the Christian era. ठीक है. But its earliest portions reflect the state of the society and economy in the age of the Mauryas. एक सेकेंड. एक सेकेंड. ठीक है. तो ये जो टेक्स्ट है वो फाइनल फॉर्म में, दिस टेक्स्ट वॉज पुट इन इट्स फाइनल फॉर्म इन द बिगनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा. पर जो इसके अर्लीस्ट पोर्शंस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेट ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी इन द एज ऑफ मौर्यास. ठीक है. और इट प्रोवाइड्स रिच मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी. ठीक है. नाउ अष्टाध्यायी of the non-religious, the grammatical works are very important for historical construction. ठीक है. जो grammatical works हैं वो भी बहुत important हैं for historical construction. They begin with the अष्टाध्यायी of Panini. Panini lived in the northwestern part of the subcontinent. Panini कहाँ रहा करते थे? In the northwestern part of the subcontinent. He is not mentioned in the Pali text, which principally represent Bihar and Uttar Pradesh. Panini is dated to around 450 BC by V.S. Agrawal. यहाँ पे अग्रवाल, ठीक है. आप अग्रवाल की स्पेलिंग आपको आती होगी, आप करेक्ट लिख लीजिएगा. पनीनी जो है वो डेटेड है टू अराउंड 450 BC बाय V.S. अग्रवाल हु हैज़ रिटन अबाउट पनीनीज इंडिया इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है. इन हिज व्यू नो अदर टेक्स्ट प्रोवाइड्स एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट द जनपदास और टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ प्री मौर्य टाइम्स एज पनीनी डज. ठीक है. उनके व्यू में कोई भी उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता था अबाउट जनपदास और टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ प्री मॉडर्न टाइम्स जितने की पनीनी. ठीक है. पतंजलि कमेंट्री ऑन पनीनी डेटेड 150 BC सप्लाइज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट मौर्य टाइम्स. जो पतंजलि कमेंट्री ऑन पनीनी डेटेड 150 BC सप्लाइज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट मौर्य times. We also have the works of Bhasa, Sudraka, Kalidasa and Banabhatta. Apart from their literary value, they mirror the conditions of the times to which the writers belonged. ठीक है. The works of Kalidasa comprise काव्यास and dramas. जो कालिदासा के जो वर्क्स हैं वो मेनली वो कंप्राइज करते हैं काव्यास और ड्रामास. ठीक है. द मोस्ट फेमस ऑफ विच इज़ अभिजना शकुंतलम. ठीक है. बिसाइड्स बीइंग ग्रेट क्रिएटिव कंपोजिशंस दे प्रोवाइड अस विद ग्लिम्स ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द गुप्तास. जो ये हैं जो बिसाइड्स बीइंग ग्रेट, ये क्रिएटिव कंपोजिशंस तो है पर ये प्रोवाइड करते हैं सोशल और कल्चरल लाइफ ऑफ द गुप्तास का जो ग्लिम्स हैं उनके भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अब हम संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड और कुछ ने कुछ पहली बार ही सुन रहे होंगे. ओके. In addition to Sanskrit sources, we have some of the earliest Tamil texts in the corpus of Sangam literature. संस्कृत सोर्सेज के एडिशन में हमारे पास कुछ अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट हैं इन द कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर. दिस लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 centuries. ठीक है. बाय पोएट्स हु असेंबल्ड इन कॉलेजेस पैट्रोनाइज्ड बाय chiefs and kings. Such colleges were called संगम. ऐसे वो जो कॉलेजेस थे उनको क्या कहा जाता था? संगम. एंड द लिटरेचर इन दीज असेंबलीज, और जो लिटरेचर था इन असेंबलीज में दैट वाज नोन एज संगम लिटरेचर. The compilation of the corpus is attributed to the first 4 Christian centuries. Although they were really completed by 6th century. ठीक है. कब completed हुए थे really? by 6th century. ठीक है.
द संगम लिटरेचर कंप्राइजेज अबाउट 30,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री. ठीक है, कितनी क्या है, एक सेकेंड. जो संगम लिटरेचर हैं वो कंप्राइज करते हैं अबाउट 30,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री अरेंज्ड इन 8 एंथोलॉजीज कॉल्ड इटू टो कई. ठीक है, द पोएम्स आर कलेक्टेड इन ग्रुप्स ऑफ 100 सच एज Purananuru, the 400 of the exterior. These are two main groups, the Pattinikil, Kannakku, the 18 lower collections. ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ड्स को. The former is generally assumed to be older than the later and hence is considered to be of great historical importance. Now, Harshacharita. Indians display a considerable historical science in biographical writings. ठीक है, उसका गुड एग्जाम्पल है कंपोजिशन ऑफ द हर्षचरिता बाय भानाभट्टा इन द 7th century. तो इसमें आपके लिए हर्षचरिता किसने कंपोज की थी, हु कंपोज्ड हर्षचरिता, तो बानाभट्टा. एंड व्हेन, तो इन 7th century. इट इज़ अ सेमी बायोग्राफिकल वर्क. ठीक है, सेमी बायोग्राफिकल वर्क है, written in an ornate style which became the despair of later imitators. It described the early career of हर्षवर्धना. ये describe करती है early career of हर्षवर्धना. ठीक है, although highly exaggerated, it gives an excellent idea of court under हर्षा and the social and religion. ये जो है वो excellent idea of court, it gives an excellent idea of court अंडर हर्षा. ठीक है, और सोशल और रिलीजियस लाइफ इन हिज एज. लेटर सेवरल अदर चरिताज और बायोग्राफीज वर रिटन. अभी तक हमने रिलीजियस सोर्सेज देख लिए और सेक्युलर सोर्सेज देख लिए. नाउ वील सी फॉरेन सोर्सेज. टू इंडिया केम ग्रीक, रोमन एंड चाइनीज विजिटर्स आइदर एज ट्रेवलर्स और रिलीजियस कन्वर्ट्स एंड दे लेफ्ट बिहाइंड अकाउंट्स ऑफ द थिंग्स दैट दे सॉ. ठीक है, it is remarkable that Alexander's invasion finds no mention in Indian sources and is entirely on the basis of Greek sources, that we have to reconstruct the history of his Indian exploit. The Greek writers mention Sandrocotus, a contemporary of Alexander. Sandrocotus कौन थे, contemporary थे Alexander the Great के, who invaded India in 326 BC. जिन्होंने इंडिया में को इन्वेट किया था, किसमें, कब, इन 326 BC. प्रिंस सैंड्रोकोटस इज आइडेंटिफाइड विथ चंद्रगुप्ता मौर्य. प्रिंस सैंड्रोकोटस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है विथ चंद्रगुप्ता मौर्य, हुज डेट ऑफ एक्सेशन इज फिक्स्ड एट 322 BC. द आइडेंटिफिकेशन हैज सर्व्ड एज द शीट एंकर इन एंशिएंट इंडियन क्रोनोलॉजी. द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, of Megasthenes who came into the court of Chandragupta Maurya. Megasthenes किसके कोर्ट में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के. has been preserved only in the fragments quoted by subsequent classical writers. ठीक है, these fragments, जब ये fragments को साथ में पढ़ा जाता है, furnish valuable information not only about the system of Maurya administration पर ऑल्सो अबाउट दी सोशल क्लासेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी मौर्य पीरियड में. ठीक है, जो इंडिका है वो इज़ नॉट फ्री फ्रॉम क्रेड्यूलिटी एंड एग्जेग्रेशंस आई थिंक यहाँ पर आएगा, विच इज़ ट्रू ऑफ मैनी अदर एंशंट अकाउंट. ग्रीक एंड रोमन अकाउंट्स की हम बात करें तो ग्रीक एंड रोमन अकाउंट्स ऑफ द 1st and 2nd centuries mention many Indian ports and enumerate items of trade between India and the Roman Empire. जो ग्रीक और रोमन अकाउंट्स हैं 1st और 2nd centuries के, वो मेंशन करते हैं मैनी इंडियन पोर्ट्स. ठीक है, और एन्यूमरेट आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर. द पेरिप्लस ऑफ द Rithrian Sea and the Ptolemy's geography, both written in Greek and Greek, provide valuable data for the study of ancient geography and commerce. The date ascribed to the first ranges between AD 80 and 115, whereas the second is attributed to about AD
यहाँ पर AD आएगा, ठीक है। AD 150 which was written by an anonymous author described the Roman trade in the Red Sea, Persian Gulf and the Indian Ocean. Of the Chinese travelers, mention may be made of Faxian and Zhong Zhang. Both of them were Buddhist and came to this country to visit the Buddhist shrines and to study Buddhism. ठीक है, दोनों बुद्धिस्ट थे और इंडिया में आए थे टू विजिट द बुद्धिस्ट श्राइन्स और एंड टू स्टडी बुद्धिज़्म, ठीक है। जो पहले हैं वो कब आए थे, 5th सेंचुरी में, एंड द सेकेंड इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 7th सेंचुरी, ठीक है। Fazine describes the social, religious and economic conditions in India in the age of the Guptas, and Zhuang Zhang presents a similar account of India in the age of Harsha, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।